जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही दिव्य सत्संग आपके साथ साझा किए जाते हैं, जो आप जैसी प्यारी संगति हमें भेजते हैं। आज के 3 दिव्य सत्संग हमें आज आंटियों ने दिए हैं और हमें प्राप्त हुए हैं। महाराज चाहते हैं कि आप आज के प्राप्त हुए 3 सत्संग ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, अगर आप या आपके रिलेटेड कोई भी ऐसा इंसान आपके साथ हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ, जो आंटी या अंकल शादी के बाद ना, मैरिड लाइफ मतलब शादी से पहले सब कुछ ठीक था, शादी होने तक सब कुछ ठीक था, शादी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो जो महाराज का आज का उपाय है इसे ज़रूर कर लेना। जैसे जैसे आंटी ने किया है उसे फॉलो करके देखना, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगी। और अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं तो दूसरे शुक्राने के ब्लेसिंग्स को लिए बिना ये सत्संग मत बंद करना। और अगर तीसरा, अगर आपके माता पिता में कोई भी एक बीमार है या कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम आपको दिखती है तो सेम सत्संग गुरुजी महाराज ने आपके लिए भेजा है। हो सकता है कि सेम सिम्टम्स आपको आपके फादर में या मदर में दिख रहे हैं, तो ये फलाने विटामिन का टेस्ट करवा लेना, क्योंकि एज के साथ साथ ना हमारी न्यूट्रिशन हम पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अगर आप उनको ये करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आए बिना समय आज गवाए हुए आज के तीनों शुक्राना सत्संग हम प्रारंभ करते हैं और महाराज जी की ब्लेसिंग्स अपने जीवन पर शिरोधार्य करते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, मेरे को बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आते थे और गुरु महाराज कहते थे कोई है जो तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक कर रहा है, तेरे पति की बुद्धि को भी बांधा हुआ है और वो नहीं चाहता कि तुम दोनों की आपस में बने। और संगत जी, ऐसे कितनी चीज़ें घर में थी जो गुरु महाराज ने बाहर निकलवाई और कंटिन्यूस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। और संगत जी, गुरु महाराज ने अभी एक सत्संग सुनवाया जो बिल्कुल मेरी सिचुएशन से रिलेटेड था। और संगत जी, उन्होंने ये बताया कि जब वो और उनके हस्बैंड अंकल बड़े मंदिर गए तो बड़े मंदिर वो जाना ही नहीं चाहते थे बिकॉज उनकी बुद्धि को बांधा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो बड़े मंदिर के दायरे में आए, उन्होंने गले में कुछ ताबीज़ बांधी हुई थी, वो अपने आप उतार के फेंक दी और वो बड़े मंदिर जाने के बाद रोने लगे। और वहाँ से आने के बाद उनके रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो गया, पहले जैसा जो शादी से पहले था। शादी के बाद उन पर ब्लैक मैजिक हुआ था। संगत जी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था और मुझे समझ नहीं आता था कि अचानक से चीज़ें कैसे ठीक नहीं हैं। लेकिन जब गुरु महाराज ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को बड़े मंदिर बुलाया, उसके बाद वो जो ब्लैक मैजिक गुरु महाराज बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर है, वो गुरु महाराज ने काटा। अभी भी गुरु महाराज कहते थे, और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में रिलेशन में जो चीज़ें ख़राब थी वो ठीक होनी शुरू हुई। लेकिन अब कैसा होता था कि कुछ दिनों के बाद अचानक से किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाना या कुछ हो जाना। तो गुरु महाराज कहते थे कि कोई है जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। और संगत जी, वो बताया भी कौन है, लेकिन संगत जी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु महाराज है ना, तो अब किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन संगत जी, हम इंसान, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, किस वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। बट जैसे गुरु महाराज कहते थे कि ब्लैक मैजिक आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वही चीज़ें होती हैं संगत जी। बट जो कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, मैं तो यही बोलूँगी कि वो भी गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स दें, बिकॉज गुरुजी तो यही बोलते हैं कि तुम किसी के लिए ग्रज मत रखो, सबको माफ़ कर दो। और हमारे गुरुजी भी तो हम सबको अपने गले लगाते हैं हमारे कर्मों को अनदेखा करके, और हमें भी वही करना चाहिए। हमें गुरुजी हमें बताते तो हैं और हमें ये भी बोलते हैं कि तुम अपनी आंखें खोल के चलो, बट किसी से बैर मत रखो, किसी के बारे में गलत मत बोलो। और वही संगत जी इज़ द राइट वे कि जब हमारे इतने बड़े गुरुजी बैठे हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया है, वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। जब हम उनके बच्चे हैं और माँ बाप तो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो बस हमें यही सोचना चाहिए, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे कोई हमारे ऊपर मारन क्रिया करता है या जो भी करता है, लेकिन गुरु महाराज से बड़ा कोई नहीं है। एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ, सब कुछ जो है वो उनके चरणों में है। सब कुछ
जो है वो हमारे गुरुजी हैं, बिकॉज़ वो हैं तो ये सब चीज़ें नहीं हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। शायद ये भी हमारे कर्मों की वजह से होगा, बट जब गुरु महाराज आ जाते हैं तो हर चीज़ ठीक हो जाती है। और ये हर सत्संग में हम सुनते हैं कि कोई किसी प्रॉब्लम में है, गुरु महाराज ने उनको निकाल के उस प्रॉब्लम से बाहर किया। उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, सबसे बड़े हमारे गुरु महाराज। और फिर ये चीज़ें संगत जी चाहे वो हमें बता भी दें कि किसने तुम्हारे ऊपर किया हुआ है, लेकिन हमें उनके लिए भी अच्छा सोचना है, बिकॉज़ हम गुरु संगत हैं। हम कभी गलत नहीं बोल सकते, हम कभी गलत सोच नहीं सकते। गुरु महाराज कहते थे कि सबसे मुश्किल है तुम्हारे कर्मों को ठीक करना, और कर्म हमारे प्रधान हैं। और गुरु महाराज यही कहते हैं कि कर्मों को अच्छा रखो। अब इतने कर्म हम काट के आए और वो काट रहे हैं और गुरुजी कटवा रहे हैं, अब आगे और नहीं बनाने हैं। जो कर रहा है वो उसके अपने कर्म वो गुरुजी देखेंगे, बिकॉज भगवान जो बैठे होते हैं वो सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हमें किसी के कर्मों का लेखा जोखा रखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने कर्मों का ध्यान रखना है कि हम कैसे करें। उसके लिए बस हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राना उनका भी, जिनके इन सब चीज़ों से शायद हम गुरु महाराज हमें मिल गए। और हमारी रक्षा तो गुरु महाराज करेंगे ही, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं। अब सारा विश्वास उन पे है, सब कुछ उन पे है। और जब गुरु महाराज हैं तो चिंता किस चीज़ की। शुक्राना मेरे गुरु महाराज फॉर एवरी गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। मैं रोहतक हरियाणा से गुरुजी की बेटी, गुरुजी की संगत, गुरुजी के समक्ष बैठ के आप गुरुजी का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के समक्ष है, गुरुजी तो हर पल अंग संग है, लेकिन मैं अपने बेड पे बैठ के कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन गुरुजी का शुक्राना और उनकी रहमत बरस रही है हर पल। और मैंने आपको पहले अपने सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे कुछ सिखाया जिससे मैं अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए आज गुरुजी ने मुझे मेरे साथ चल के मेरे को लैपटॉप भी दिलवाया, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और पैसों का अरेंजमेंट भी करवाया गुरुजी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जबकि मैंने खुद का फाइनेंस नहीं है, खुद मैंने पैसे नहीं डाले, लेकिन गुरुजी ने फिर भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक कर दिया पहले से। लेकिन मैंने आज जो लैपटॉप लिया वो मेरे को गुरुजी ने दिलवाया है, मैंने खुद से नहीं खरीदा है। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जाते गुरुजी ने कहा तू पैसे की चिंता मत कर, मैं तेरा हर काम बनवा दूंगा जैसे मर्जी। मुझे खुद को नहीं पता चलता कि अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। तो शुक्राना 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 मेरे दाते, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। और सॉरी संगत जी, आज मेरे को थोड़ी देर हो गई है क्योंकि मेरा गला खराब हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी अपनी मेहर ऐसे बनाए रखना। और गुरु जी मेरे को जो सेवा सिमरन नाम की और शुक्राना की दात आपने बख्शी है वो मैं हर पल करती रहूं। जय गुरु जी, आंटी जी, शंकर जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी रोज बोल रहे हैं कि तू शुक्राना कर, तेरे काम इसलिए नहीं बन रहे हैं कि तू शुक्राना नहीं करती है। शुक्राना तो आंटी जी मैं जितनी भी गुरु जी की ब्लेसिंग आती है सब मैं शुक्राना करती हूँ। शायद गुरु जी हमारा शुक्राना हमारा सत्संग शेयर करवाने के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत शुक्राना है, रोज ही बहुत ही रोज ही सत्संग होते हैं, रोज ही गुरु जी अपनी अपार ब्लेसिंग देते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पति अंकल के दांत में पीछे ना वो मटर के दाने जैसा निकल गया। तो डॉक्टर से दिखाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि सीटी स्कैन करवाओ। फिर मेरा भाई भी डॉक्टर है दांत का, तो फिर उससे पूछे तो उसने बोला कि नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कोई मलहम टाइप से दिया, बोला कि ये, फिर बोला कि वो बड़ा हो गया तो चलो एंटीबायोटिक उसने लिखा है डॉक्टर ने, आपने खरीद लिया है तो खा लो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, मैंने यही बोला कि मेरे घर के डॉक्टर वकील सब कुछ आप हो जज, गुरुजी आप ही ठीक करोगे। फिर गुरुजी के सामने जल प्रसाद पिलवाया इनको, फिर बड़े मंदिर हम गए, वहाँ पे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद सब पिए। और गुरुजी की कृपा से वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है। तो गुरुजी का लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी कि मेरे पति अंकल के मुंह के वो ठीक कर दी। जरूर कोई बहुत बड़ा कष्ट था जिसको गुरुजी ने थोड़े से में करके कटवा दिया। और एक और मेरी मम्मी का और पापा का भी शुक्राना है। एक दिन मेरी मम्मी, गुरुजी का आ रहा था कि तेरी मम्मी पे कोई संकट है, मैंने वो सत्संग नहीं सुना, तो मम्मी सुबह फोन आ रहा है कि मम्मी गिर गई है। तो मैंने गुरुजी को, वहां भी मम्मी गई थी तो गुरुजी का स्वरूप मम्मी को भी देके आई हूँ, तो वहां पे वो लोग भी पूजा करते हैं। फिर वो गिर गई, लेकिन मम्मी बोली कि गिरी तो हूँ लेकिन मुझे कहीं चोट नहीं है, बस थोड़ा सा घुटने के ऊपर जरा सा चोट आया। तो उसकी दवाई वाई खाई। फिर रात में उसको एकदम एक साइड से पूरा ठंड लगने लगा, एकदम एक साइड पूरा ठंड लगने लगा। फिर मैंने जब सुना तो मैंने बोला गुरुजी आप ठीक करो, गुरुजी मम्मी को ब्लेस करो। और गुरुजी की कृपा से अभी पूरी तरह नहीं ठीक है, हल्का हल्का मतलब उसको लगता है अभी भी, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। गुरुजी हमारे सब दुख को आता तो है, गुरुजी के रहते आता तो है, क्योंकि हमारे माड़े कर्म होंगे जिसको हमें तो काटना ही पड़ेगा 10%।
लेकिन गुरुजी उसको थोड़े से में ही कैसे ना कैसे करके कटवा देते हैं। थोड़ा सा भी टेंशन होता है कभी, मैं जैसे मोबाइल खोलती हूँ तो बोलते हैं गुरुजी टेंशन क्यों लेती है, मैं हूं ना बैठा, छठ टेंशन। तो फिर आज लेके बैठ गई टेंशन, छठ चल शुक्राना कर, चल चाय बना, अदरक की चाय बना और बैठ मेरे सामने और मंत्र जाप कर और पी और मुझे भी पिला, तू मेरी प्यारी धी है। गुरुजी बहुत मानते हैं, बहुत बहुत। मुझे तो इस जनवरी में 1 जनवरी को ही मैं खूब बोले कि इस जनवरी तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ। 1 जनवरी को दिन भर मैंने खूब 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 खुशियां मनाई, लेकिन रात को शाम को जब जैसे ही घर आई तो बहुत बड़ा वो हो गया। मैं उसे अभी नहीं शेयर करूंगी, जब वो पूरा हो जाएगा गुरुजी की कृपा से तो मैं शेयर करूंगी, पति अंकल के साथ शेयर करवाऊंगी। और मेरे पापा को भी छठ से 2 दिन पहले क्या हुआ, अचानक से उनके ना दाएं पैर में उनकी उंगलियां ना मुड़ ही नहीं रही थी और वो हमें बताए नहीं और अचानक से आके पूरा ऐसे मुंह बना के और सो गए। तो फिर हमारी बेटी है उनकी नतनी, तो वो बोली कि पता नहीं नाना जी को क्या हो गया, वो बोल रहे मेरे एक साइड काम नहीं कर रहा है। फिर हम सबको टेंशन हो गई, हम लोग तो शॉपिंग करने गए थे, छठ हमारे यहाँ होता है तो शॉपिंग करने गए थे, बहुत खुश थे कि छठ है तो तैयारियां चल रही थी। अब हम गुरुजी का जल्दी 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 चंदन प्रसाद लाए और जल प्रसाद मिला के और उनको वहां पे लगा के और बहुत सारा मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद थोड़ा थोड़ा उनका मूवमेंट मतलब हल्का हल्का सा होने लगा। फिर मैंने बोला पापा आपकी उंगलियां चल रही हैं, ठीक है, तो पूरी तो नहीं हो रही थी लेकिन थोड़ी थोड़ी चलने लगी। लेकिन गुरुजी का करिश्मा देखिए, शंकर जी एक दिन के बाद जिन मतलब बहुत दूर है, लगभग 1 किलोमीटर है, और मेरे पापा अपने पैरों से चल के वहां गए, हम लोग को अर्घ दिलवाए, फिर आए। और फिर मेरा भैया बड़ा डॉक्टर है, बड़ा वाला भैया डॉक्टर है, तो वो बोला कि इनको ये क्या बोलते हैं B12 की कमी है उनकी, मतलब टेस्ट करवाया तो B12 की कमी आई तो उनको इंजेक्शन लगा, तो 3-4 इंजेक्शन लगे होंगे। और गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी से अरदास की थी और गुरुजी ने मेरे पापा को भी मतलब उनको भी हेल्थ ब्लेस कर दी। नहीं तो मतलब कुछ भी हो सकता था, आप समझ सकते हो, किसी भी इंसान का एक अंग काम ना करना और फिर अचानक से कोई शक्ति तुरंत मतलब उसको काम करवाने लगी, मतलब बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उसको थोड़े से में कटवा दिया और अब मेरे पापा अच्छे हैं, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है मेरे पापा। मम्मी भी ठीक है, मम्मी को थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा कभी कभी हो रहा है, तो गुरुजी के मुझे पूरा विश्वास है, गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। गुरुजी हमारे जीवन में जैसे कि हम गुरुजी के बिना कुछ है ही नहीं, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि अगर गुरुजी नहीं होते तो हम सबका क्या होता, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों को बहुत टेंशन ले लेती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हूँ। तो अब तो लगता है कि अब कुछ भी होता है तो टेंशन होती है, कुछ देर होती है, लेकिन फिर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी से बातें करती हूँ, फिर मन एकदम हल्का हो जाता है और लगता है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी धीरे 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 धीरे, कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है, कभी कभी वक्त लगता है, हो सकता है हमारे माड़े कर्म है, हम तो दिन भर रात में कितनी सारी गलतियां करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, वो तो गुरुजी को पता है। गुरुजी तो मना भी करते हैं कि ये मत कर वो मत कर, शायद हमसे जाने अनजाने में होती होगी या फिर जान की भी होती होगी, जो भी है गुरुजी हमें माफ तो करते ही हैं और सब कुछ वही करते हैं। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। अब बहुत सारे सत्संग हैं, मैं फिर शेयर करूंगी। आंटी जी आपको भी लख लख बार शुक्राना, गुरुजी आपको भी ब्लेस करे। गुरुजी की बेटी मैं हूँ और सब कोई है, और उनके सारे परिवार को, सबको, पति को, बच्चों को, मम्मी पापा, सास ससुर भाई, सबको ब्लेस करे, सब, और जितनी संगत ये सत्संग सुनेगी उसको भी ब्लेस करे। सबका, गुरुजी कहते हैं सबका भला सर्वदा भला, मैं भी यही कहूंगी कि सबका भला हो और सर्वदा भला। हमारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव ना आए, अगर आए भी तो गुरुजी का मंत्र जाप करे तो वो खत्म हो जाए। हमें किसी से भी कोई ईर्ष्या नहीं करनी, कोई जलन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी है, गुरुजी के बताए मार्ग पे हमें चलना है। बस इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी।